हेलो दोस्तों, सीको एनस्टडी चैनल स्वागत है दोस्तों। आज हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इसकी मांग कब की गई थी, सभी हम जानकारी देखेंगे दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि संविधान सभा की मांग कब उठी। 1934 ए एन राय ने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा की मांग रखी। किसने रखी दोस्तों? एम एन रॉय। ठीक है, इतना क्लियर, ये लिख लेना दोस्तों कि संविधान सभा की मांग तब पहली बार। ठीक है, ओके। दूसरी पॉइंट आता है अपना 1935। तब 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग को अपनाया, मतलब स्वीकार किया। इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस ने, ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा, ठीक है, मांग को अपनाया। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप देख लीजिए, लिखते चलिएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत का संविधान यस मत अधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा। मतलब मत अधिकार के द्वारा संविधान सभा के द्वारा चुना जाएगा। क्लियर, वोटों द्वारा चुना गया। किसका कहना था? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। कब? 1938 में। ठीक है, 1940, चौथा पॉइंट आ गया। 1940 में ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव में पहली बार, मतलब अगस्त प्रस्ताव 1940 में भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार स्वीकार किया। मतलब सीधा सा कि ब्रिटेन सरकार ने 1940 को संविधान बनाने का अधिकार दिया। इतना क्लियर। 1942 में क्रिस मिशन, कौन सा? 1942 में क्रिस मिशन भारत आया। कौन सा मिशन? क्रिस मिशन। पैक हो जाएगी सर। उन्नीस सौ बयालीस में कौन सा मिशन आया दोस्तों? लिखते जाना है आप। क्रिस मिशन आया। क्या? क्रिस, कौन सा? सॉरी, क्रिस मिशन आया। ठीक है, क्रिस मिशन आया। तो भारत आए उस युद्ध के बाद संविधान बनाने के लिए निर्वाचित निकाय का प्रस्ताव दिया, लेकिन प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ। इसका जो प्रस्ताव हुआ था वो स्वीकार नहीं हुआ था। ठीक है, परंतु 1940 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार परंतु 1940 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। तो संविधान सभा का गठन कब हो गया? 1940 में। मांग कब की गई? 1934 में। किसके द्वारा? ए एन राय। ठीक है, ठीक है, की गई। और 1935 में कांग्रेस जनता पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? स्वीकार किया। ठीक है, मांग को स्वीकृति। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला? मताधिकार द्वारा ये मांग को द्वारा जाना जाएगा। ठीक है, और 1940 में ये अगस्त प्रस्ताव पहली बार आया जो संविधान बनाने के लिए दिया गया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? आप लिखते जाइए। अब संविधान सभा में कितने सदस्य थे? मतलब सीधा अर्थ है कि जो संविधान था उसमें कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, मतलब कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार कुल 389 सदस्य होने थे। ठीक है, क्षेत्र ब्रिटेन, ब्रिटेन भारत के प्रांत, मतलब प्रांत हुए तो 296, देशी राष्ट्रों में 93 और कुल 389। मिशन के सभी मिशन के बारे में लिख लीजिए, पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो संविधान सभा में कितने सदस्य थे? देखिए, आप कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, मतलब जो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार तो 389 सदस्य होने थे। ठीक है, परंतु क्षेत्र सदस्य कितने थे? ब्रिटेन भारत के प्रांत, मतलब जो ब्रिटेन भारत के प्रांत थे जो ब्रिटेन के अधीन थे, उधर से कितने सदस्य आए? 296। और देशी रियासत, मतलब जो भारत में जो रियासतें थी, ठीक है, वहां से कितने आए?
93। तो कुल मिला के 389 सदस्य। ठीक है, चुनाव कैसे हुआ देखिए। प्रांतीय प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने किया। मतलब जो प्रांतीय प्रतिनिधियों का चुनाव किसने किया? प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने किया। चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणिक मत प्रणाली से हुआ। मतलब एकल, मतलब उधर का जो एक मुखिया आ गया तो उसने आके चुनाव डाल दिया। ठीक है, देशी रियासतों के प्रतिनिधि रियासतों के शासकों द्वारा नामित किए गए जाने थे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। उसके बाद हम देखेंगे संविधान सभा की पहली बैठक। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये पेपर में आता है। 9 दिसंबर 1946 को, मतलब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। कब हुई पहली बैठक? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ठीक है, और मांग कब हो गई थी? कैबिनेट मिशन में 1946 को। ठीक है, तो इसके अस्थायी अध्यक्ष, मतलब इस संविधान सभा की बैठक पे एक अध्यक्ष बनाना था, तो उसे अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, और 11 दिसंबर 1946, जान लो, नहीं लगेगा, जाने दो, आंग हो रहा है ज्यादा। हाँ बस, बस इतना चलेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। ठीक, कब? 11 दिसंबर 1946। ये जो डेट है संविधान सभा को पूछ ली जाती है। और उप अध्यक्ष एच सी मुखर्जी। कौन? एच सी मुखर्जी। ठीक, उप अध्यक्ष। अब उद्देश्य प्रस्ताव किया गया 13 दिसंबर 1946 को। जो उद्देश्य था उसको क्या किया गया? प्रस्ताव किया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य क्या किया? पारित किया, मतलब प्रस्तुत। कौन सी लिया? अल्ट्राचार नहीं, वो कौन सी लिया? वो समझ नहीं, मैं वापस करता गया। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य पारित किया। इतना क्लियर आपको? इतना जो पॉइंट याद रखना, 13 दिसंबर 1946 को किसने पारित किया उद्देश्य? जवाहरलाल नेहरू ने आता है। इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया। मतलब 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने कहकर स्वीकार किया। ठीक है, भारत विभाजन के बाद समस्या कितने समय कितने रह गए? सभी को, भारत विभाजन के बाद सदस्य कितने रह गए? मतलब भारत विभाजन के बाद सदस्य कितने रह गए, कितना बचा? 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के बाद। कौन सी योजना? माउंटबेटन योजना के बाद लिखे जाना, विभाजन हुआ। पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा बनी। मतलब पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा बनी। भारत की संविधान सभा की संख्या 389 से 299 सदस्य, जिसमें 229 प्रांतों से और 70 देशी रियासत से। प्रमुख समितियां संविधान सभा। जो अब समितियों के बारे में दोस्तों, समिति बहुत मुख्य होती है, तो आप समिति के बारे में लिख लेना। संविधान में जो प्रमुख समिति है उनके सदस्य कौन हुए? ठीक है, जैसे पूर्व समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, संघ शक्ति समिति, मतलब संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लिखते जाना दोस्तों। संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति के
पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके भी कौन हुए? पंडित जवाहरलाल। क्रांति संविधान समिति के कौन हुए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन हुए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार अल्प एवं जनजाति क्षेत्र संबंधी सलाहकार समिति, तो ये भी कौन हुए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और नियम समिति के अध्यक्ष कौन हुए? राजेंद्र प्रसाद। इतना क्लियर। अब हम देखते हैं प्ररूप समिति कब बनी। जो प्ररूप समिति है किसने बनाया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से। कौन सी प्ररूप समिति कब बनी? 29 अगस्त 1947 को प्ररूप समिति का गठन हुआ। लिखते जाना तो, ठीक है। कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को प्ररूप समिति का क्या हुआ? गठन हुआ। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्ररूप समिति में प्रारंभ में सदस्य कितने थे? 7 थे। ठीक है। संविधान सभा का अपनाया गया, मतलब संविधान कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकार, अधिनियमित और आत्मसात किया, मतलब अपनाया। तब 26 नवंबर 1949 को। इसमें समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया 26 नवंबर को। लेकिन पूरा संविधान उसी दिन लागू नहीं हुआ था, मतलब पूरा संविधान लागू नहीं हुआ था। कब होगा? संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। कब हुआ? 26 जनवरी 1950, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारतीय संविधान पूरी तरह लागू हुआ और भारत गणराज्य बना। क्या बना? गणराज्य। ठीक है। कब बना? 26 जनवरी की तारीख को। ठीक है। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। मतलब 26 जनवरी 1930 को पहले, मतलब स्वतंत्र नहीं था, उसके पहले 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। ठीक है। उस महत्वपूर्ण लाइन आप देख सकते हो। ठीक है। यूपीएससी पीएससी के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो लाइन है देख लीजिए, पॉइंट आप लिख लीजिएगा। ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये सभी हम नोट कर लेंगे दोस्तों आप। ठीक है। थैंक यू।